नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन मार्ग पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप लगातार असफल हो रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी सरकारी नौकरी को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं लेकिन धन की वजह से या फिर किसी कारण से आप अपना व्यापार नहीं शुरू कर पा रहे हैं, या फिर आप अपना व्यापार शुरू कर चुके हैं लेकिन आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो पा रही है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते, पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता, व्याप की बात नहीं मानते, और या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की धन से संबंधित समस्या चल रही हो, तो पूज्य गुरुजी के द्वारा बताए गए सिर्फ 2 उपाय आपको कल रविवार के दिन करना है। और गुरुजी ने कहा कि ये उपाय करने के बाद आपके जीवन से इन सारी समस्याओं का अंत होने वाला है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2-3 बहुत ही खास उपायों के बारे में बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए हो वो उपाय आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आप लोग एक काम करिएगा कि इस रविवार के दिन जब भी आप लोग सुबह सुबह स्नान करिएगा तो अपने स्नान वाले जल में एक चुटकी कुमकुम जरूर डाल लीजिए। कुमकुम डालकर स्नान करिएगा, और इस जल से स्नान करने के पश्चात आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं आ रही है, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है, वो बहुत ही शीघ्रता से समाप्त हो जाएगी। इसलिए आपको सुबह उठकर इस जल से स्नान जरूर करना चाहिए। इसके बाद आप लोगों को एक कार्य और करना है। इस रविवार के दिन आपको एक रोटी बनानी है। उस रोटी में आपको एक टुकड़ा गुड़ कर रखना है और काले तिल के दाने रखने। काले तिल के दानों का विशेष महत्व होता है, इसलिए आप काले तिल के 11 दाने रखिएगा और ये गुड़ का टुकड़ा रखिएगा। अब ये रोटी आपको किसी भी लाल गाय को खिला देनी है। लाल गाय अगर आपके घर के आसपास हो तो उनको खिला दीजिए, नहीं तो फिर सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। उनको खिलाते हुए आप ऐसी प्रार्थना करिएगा, आप ऐसी कामना करिएगा कि आपके जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, आपके जीवन में जिस भी प्रकार की समस्या चल रही है, उस समस्या को दूर करने का प्रार्थना कर लीजिएगा और ऐसे शुभ भावों के साथ गाय माता को ये एक रोटी खिला दीजिएगा। आप देखिए, बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए भी आपको 11 काले तिल के दाने लेने हैं और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। गुड़ का टुकड़ा हमारे जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है, हमारे जीवन में तेज की वृद्धि करता है। तेज की वृद्धि होती है, ऊर्जा की वृद्धि होती है, जिससे हमारे जीवन से आलस्य हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। और जो 11 काले तिल के दाने आपने लिए हैं, तो काले तिल के दाने महादेवी में समर्पित करने से हमारे दुर्भाग्य की रेखाएं समाप्त होती हैं, हमारे जीवन में सौभाग्य प्राप्त होता है, धन धान्य संपत्ति इन सब में वृद्धि होती है। और साथ ही साथ अगर किसी भी प्रकार की कर्ज की समस्या चल रही है तो वो बड़े से बड़ा कर्ज भी हमारे जीवन से समाप्त होता है। अब ये दोनों सामग्री लेने के बाद आपको ले लेना है एक लोटा जल। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। आपके किचन में आरव, मटका या बाल्टी जो भी रखा हुआ हो वहीं से आपको जल ले लेना है। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आपको रविवार के दिन यानी संडे के दिन सुबह करना चाहे आप तो सुबह कर लें, और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करिएगा कि आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, अब शिवलिंग के सामने बैठकर आप सबसे पहले ये 11 काले तिल के दाने एक एक करके इसे एक लोटे जल में डाल दीजिए।
एक काले तिल का दाना डालिए और श्री शिवाय नम सुबह मंत्र का स्मरण कर लीजिए। दूसरा काले तिल का दाना डालिए और श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्मा मंत्र का स्मरण कर लीजिए। ऐसे ही आप 11 काले तिल के दाने डाल दीजिए और 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद आप जो है गुड़ का टुकड़ा लेकर आए हैं, उस गुड़ के टुकड़े को भी इस एक लोटे जल में डाल दीजिए। अब ये आपका एक लोटा जल तैयार हो गया। इस जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नम शुभम या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको जल्दी इतने धीरे समर्पित करना है कि जल्द समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप जरूर कर लें। फिर इसके बाद आपके जीवन में जो दुर्भाग्य की समस्या चल रही है, आपके जीवन में जो धन से संबंधित समस्या चल रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी में धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप प्रार्थना कर लीजिए और फिर उसके बाद वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी ने कहा कि जल चढ़ाते समय आप एक बात का और ध्यान रखिएगा। यदि आप कम से कम 5 बार या 11 बार सुरेश्वर महादेव का स्मरण जरूर कर लीजिएगा। कौन से महादेव? सुरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना कर लीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप रविवार के दिन इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन से सारा दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और आपका जीवन धन, धान्य तथा वैभव से भर जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में जो आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करवाता है। आपके जीवन में जितनी भी असफलताएं चल रही हैं, उनको सफलता और आपको सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति करवाएगा। इस उपाय के लिए भी आपको 11 काले तिल के दाने लेने हैं और साथ ही साथ एक टुकड़ा गुड़ का ले लेना है। फिर इसी के बाद आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का लेंगे तो ये इस उपाय के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। फिर इसके बाद आप चाहें तो चावल के दाने भी ले सकते हैं या फिर हल्दी ले सकते हैं या फिर लाल मसूर की दाल ले सकते हैं या फिर गुड़हल का फूल ले सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो जाए वो आप ले सकते हैं। फिलहाल आपको कम से कम 11 काले तिल के दाने और एक टुकड़ा गुड़ का जरूर लेना। अब ये सामग्री लेकर आप पहुंच जाएंगे अपने घर की छत पर। आपको सबसे पहले एक काम करना है कि आपके पास जितनी भी सामग्री है, अगर आपके पास काला तिल है तो काला तिल इसके एक लोटे जल में मिला लीजिए। अगर आपके पास एक गुड़ का टुकड़ा है तो एक गुड़ का टुकड़ा इस जल में मिला लीजिए। अगर आपके पास लाल मसूर की दाल है तो वो भी इस जल में मिला लीजिए। अगर आपके पास हल्दी है तो वो भी इस जल में मिला लीजिए। यानी आपके पास जो भी सामग्री है वो इस जेल में मिला लीजिए और फिर इस जल से आपको भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना है। आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देते जाइएगा। ओम सूर्याय नमः या फिर ओम भास्कराय नमः या फिर ओम आदित्याय नमः, इन तीनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते जाएगा। देखिए, पहले थोड़ा सा जल दीजिएगा, फिर रुकिएगा, फिर थोड़ा सा जल दीजिएगा, फिर रुकिएगा, फिर तीसरी बार में पूरा जल समर्पित कर देना है। यानी आपको ये जो एक लोटा जल है इसको 3 बार में समर्पित करना है और ओम सूर्याय नमः या फिर ओम आदित्याय नमः या फिर ओम भास्कराय नमः, इन तीनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लेना है। जल समर्पित करने के बाद आप जिस स्थान पर खड़े हैं उसी स्थान पर घूम जाएंगे। क्लॉकवाइज दिशा में उसी स्थान पर घूम जाएंगे, यानी घड़ी की दिशा में ही उसी स्थान पर घूम जाएंगे और भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना कर लेंगे कि आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही है, जो दिक्कतें चल रही हैं, उनको दूर करने का प्रार्थना कर लीजिए, फिर वापस आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर हम किसी भी रविवार के दिन इस विशेष प्रकार से भगवान सूर्य नारायण ने जल देना प्रारंभ कर देते हैं तो हम यकीन दिलाते हैं कि भगवान सूर्य नारायण की कृपा से आपके बच्चे में ओज तेज की वृद्धि होगी, नई ऊर्जा का संचालन होगा, उसे बुद्धि, विवेक और ज्ञान की प्राप्ति होगी। वो भी आपकी बात मानेगा और आपके जीवन में जितना भी दुर्भाग्य, जितनी भी समस्याएं चल रही है, वो सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे सबसे खास उपाय के बारे में।
इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है और सिर्फ 1 टुकड़ा गुड़ का ले लेना है। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है। किसी भी अखाड़े के वृक्ष के नीचे देखिए, अकौड़े का वृक्ष कहें या फिर आंख का वृक्ष कहें या फिर मदार का वृक्ष कहे, तीनों वृक्ष एक ही होते हैं और ये आपको अपने घर के आसपास कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएंगे। आपको ये 1 लोटा जल जो आपने गुड़ मिश्रित 1 लोटा जल तैयार किया है, ये लेकर आप किसी भी मदार वृक्ष के नीचे पहुंच जाएंगे। ये उपाय आप शाम से पहले कर लीजिएगा, यानी सूर्यास्त के पहले ही कर लीजिएगा। देखिए, इस 1 लोटे जल से आप आधा लोटा जल इस वृक्ष में समर्पित कर दीजिएगा और श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्म मंत्र का इस स्मरण करते रहिएगा। फिर आधा लोटा जल बचाकर आपको किसी भी शिवालय में पहुंच जाना है। अब ये आधा लोटा जल आपको शिवालय पहुंचकर शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर ओम नमः शिवाय का लगातार स्मरण करते जाना है। इसी के साथ आप ये रविवार के दिन उपाय कर रहे हैं तो आपको सुरेश्वर महादेव के नाम का भी स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जल्द समर्पित करने के बाद महादेव से अपने जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लीजिएगा। चाहे आपके जीवन में आर्थिक समस्या चल रही हो, धन से संबंधित समस्या चल रही हो या फिर आपके विवाह में दिक्कत आ रही हो या फिर आपके व्यापार में समस्या चल रही हो, यानी किसी भी प्रकार की दिक्कत चल रही है तो उसको सुरेश्वर महादेव से दूर करने की प्रार्थना कर लीजिएगा और फिर वापस अपने घर आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि इस प्रकार से अगर हम रविवार के दिन ये विशेष उपाय करते हैं तो हमारे जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।